दोस्तों स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए किसी कंपनी में क्या आधे अधूरे कारीगर चल सकते हैं, यानी कि जिनको काम बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ सीधी सिलाई लगा पाते हैं और थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं। क्या वैसे लोग कंपनी में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसा कि बहुत से लोग YouTube पे काम करते हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे बहुत से लोग YouTube पे काम कर रहे होंगे या फिर सीख रहे होंगे, ठीक है ना, जिनके चैनल होंगे। तो अगर आपको जो है सीखना है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें या फिर व्यूज़ नहीं आते हैं और उससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगर आप कमेंट करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उस पर इसके वीडियो बना के आपको दूंगा। इससे क्या होगा, आपको मैं अच्छे वीडियो बना के दूंगा जिससे जो है आप यूट्यूब पे काम करना सीख जाएंगे, किस तरीके से करा जाता है और किस तरीके से पैसे कमाते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें। ओके, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्या ऐसे कारीगर चल सकते हैं जिनको काम नहीं आता, सिर्फ सीधी सिलाई लगा पाते हैं या फिर जो है थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं, सीधी सिलाई लगाना आती है और या फिर आधी अधूरी शर्ट बना पाते हैं, लेकिन वो पूरा काम नहीं जानते, लेकिन काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे में अगर आप सिविल के किसी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ से आप, क्योंकि पूरा काम तो आपको आता नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में क्या है कि कंपनी में आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक राज की बात आपको बताता हूं कि कंपनी वाले ऐसे ही कारीगर ज़्यादा लेते हैं जिनको आधा अधूरा काम आता है। जैसे कि लेडीज हैं पूरा काम नहीं जानते, तो वहाँ पर भी कंपनी में आसानी से काम उनको मिल जाता है, या फिर आप आधे अधूरे कारीगर हैं तो आपको वहाँ पर काम आसानी से मिल जाएगा। इसका रीज़न क्या है, सबसे बहुत बड़ा रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। और फुल कारीगर हैं उनको मतलब एक घड़ी वो ना लें, लेकिन हाफ कारीगर जो होते हैं जिनको कम काम आता है उनको पहले लेते हैं वो। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए, जैसा कि मान लीजिए किसी को काम कम आता है बिल्कुल, ठीक है ना, और वो कंपनी में गया, उससे सीधी सिलाई लगवाई गई, थोड़ी बहुत मशीन चलाना तो उसको आना ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर कर ही नहीं पाता है, जानता ही नहीं है, तो फिर काम कैसे करेगा। तो अगर वो आधा अधूरा भी कारीगर है तब भी सिलाई तो लगा ही लेगा और मशीन भी चला लेगा, तो उससे सीधी सिलाई लगवाई गई या फिर पल्ला वगैरह जुड़वाएगा तो वो उतना काम तो कर लेगा। तो ऐसे में वो आराम से ले लिया जाएगा। तो देखिए ऐसा क्यों है कि वो ले लिया जाएगा, तो पहली बात तो ये है कि उससे पूरा पीस बनवाया ही नहीं जाता है उस कारीगर से, मतलब कोई भी हुआ उससे पूरा पीस नहीं बनवाया जाएगा। चेन सिस्टम में काम होता है, लाइन से 100 कारीगर या 50 कारीगर या फिर जितने भी कारीगर लाइन में बैठे हैं, तो पीछे से पीस चलेगा और आगे तक दी एंड हो जाएगा पीस का। मतलब पीछे से अगर किसी ने तीरे पे सिलाई लगवाना है किसी को, तो वो सिर्फ तीरे पे ही सिलाई लगाएगा सीधी सीधी, और उसे कुछ करना ही नहीं है, सीधी सिलाई बस तीरे पे लगाना है। और कंधी जोड़ना है, जिस किसी को दे दिया तो उसको सिर्फ कंधी ही जोड़ना है। तो 1-2 पीस ख़राब होंगे तो उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब जोड़ने लगेगा, क्योंकि उसे अगर महीना भर जो है कंधी ही जोड़ने को दे दी ना, तो वो कंधी ही जोड़ता रहेगा और उसे कुछ करना ही नहीं है, पूरा पीस से मतलब ही नहीं है, सिर्फ कंधी जोड़ना है। तो ऐसे में पूरे पीस का कोई मतलब नहीं बनता, तो सिर्फ आप सीधी सिलाई लगा लेते हो तब भी आसानी से लग सकते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको सैलरी फिर वहाँ पर अच्छी खासी मिल जाएगी, पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे, लगभग 12,000 रुपये सैलरी होगी, प्लस ओवर टाइम होगा उसका अलग से, तो 15,000-16,000 रुपये बैठ जाता है। अब दूसरा कारण क्या है वो मैं आपको बता दूँ। दूसरा कारण ये है, फिर वैसे जो कारीगर होते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं हिल के। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो पूरा काम तो जानते नहीं हैं, तो वहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मास्टर है, वही आपको सब कुछ बता देगा कि इस तरीके से सिलाई लगाओ, इस तरीके से लगाना है, तो 2-4 पल्लों में वो बता देगा पीस में, फिर आप धीरे धीरे उस पर लगाना, क्योंकि काम तो आप सीधी सिलाई तो लगा ही लेते हैं ना, तो वैसे ही सीधी सिलाई बस लगाना है तो वो आप कर लेंगे। फिर उसमें क्या है कि आप ना ही कहीं सिविल में काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरा तो आता ही नहीं है, ना ही किसी और फैक्ट्री में जल्दी जाएंगे, क्योंकि आप आधे अधूरे कारीगर हैं और पैसे भी, आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है और वहाँ काम भी मिल रहा है, और ऐसे में फिर जो है आप कहीं जाएंगे नहीं। तो ऐसे जो कारीगर होते हैं वो सालों साल काम करते रहते हैं, वहाँ पर लगे रहते हैं, सालों साल करते रहते हैं, तो इससे कंपनी में कारीगर की कमी नहीं होती है, ये कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इससे। अब आपको फुल कारीगर की बताते हैं।
फुल कारीगर जो होता है, जिसे सब कुछ आता है, फुल कारीगर तो सब कुछ आएगा। पहली बात तो वो चेन में काम नहीं करता है, चेन सिस्टम में, क्योंकि उसे लगता है मेहनत ज़्यादा है तो वो पीस रेट पे काम करता है। और फुल कारीगर होए अगर चेन में करेगा भी, 15 दिन बैठा उसको, क्योंकि वो सैलरी तो उसको जब तक पूरी नहीं मिल जाएगी जब तक तो वो करेगा। फुल कारीगर में क्या है, उसका हाथ भी तेज होता है, ठीक है ना, और वो पीस भी पूरा बना लेता है। लेकिन क्या है, फिर उसे चेन में जब वो बैठेगा चेन सिस्टम में तो उसे मेहनत ज़्यादा उसमें लगती है, तो वो कहता है नहीं, हमको इसमें नहीं करना है, इतनी मेहनत करेंगे तो हम कहीं और पीस रेट पर करेंगे, इससे ज़्यादा कमा लेंगे। तो ये एक रीज़न होता है कि मान लीजिए, अब आप खुद ही सोचिए एक बार कि मान लीजिए एक फुल कारीगर है, इसको सब कुछ आता है, ठीक है ना, और एक मान लीजिए उसका चेला है, उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ सीधी सिलाई लगाना आता है। तो क्या है, उसे सैलरी उतनी ही मिल रही है, काम उतना ही मिल रहा है, सब कुछ उतना ही मिल रहा है। तो ऐसे में जो फुल कारीगर होता है तो उसके अंदर एक अजीब सी मतलब रहता है कि यार हम तो फुल कारीगर हैं तब भी हमें उतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक रीज़न होता है। तो ऐसे में क्या है, जो फुल कारीगर होते हैं वो जल्दी टिकते नहीं हैं कंपनी में, चेन सिस्टम में। तो क्या है, वो कंपनी में ज़्यादातर जो है पीस रेट पे काम करना पसंद करते हैं, और चेन में करेंगे तो 15 दिन बाद वो भाग जाएंगे, दूसरी कंपनी में करने लगेंगे। तो ऐसा वो चलता रहता है। तो ऐसे में जो कंपनी वाले हैं अगर सब फुल कारीगर बैठा लेंगे तो कारीगर जो हैं वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागते रहते हैं, तो इससे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जो कम सीखे हुए होते हैं, सिर्फ सीधी सिलाई तो उन्हें लगवाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कॉलर वालर बनवाना है तो वो उसका सिर्फ कॉलर के ही काम है, उसे कॉलर ही दिया जाएगा और कुछ नहीं। तो उससे जो है उन्हें ये फ़ायदा होता है, वो कहीं जाते नहीं हैं, तो इसीलिए उन्हें जल्दी लिया जाता है। फुल कारीगर को एक घड़ी वो ना लें, तो ये एक रीज़न होता है। लेकिन हाँ, फुल पीस बनाने के लिए आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये एक कारण होता है, इसकी वजह से जो है कंपनी में जो जिनको कम काम आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो वो भी आसानी से काम कर सकते हैं। तो समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।